Hello everyone, welcome to our post-match analysis of today's match, Sunrisers Hyderabad versus Gujarat Titans. गुजरात वेरी कॉम्प्रिहेंसिव विक्ट्री. पहले उन्होंने हैदराबाद को 152 पे रोक दिया जस्ट 20 ओवर्स, और उसके बाद बहुत ही ईजिली सिर्फ 3 विकेट खोकर ये उन्होंने आज का टारगेट चेज कर लिया. Stars for Gujarat Titans, lot of them. Their entire bowling attack was absolute fire today. Starting from Mohammad Siraj. Mohammad Siraj is an absolute beast mode, I would say. सिराज ने लास्ट मैच में ही दिखाया था कि उन्होंने कितनी अच्छी बॉलिंग करी है, और आज तो उन्होंने हद ही मचा दी. 4 ओवर 17 पे 4, मतलब ही वॉज ऑलमोस्ट अनप्लेबल. उनका जो डेथ ओवर्स का स्पेल था दैट वॉज एग्जेम्पलरी. शायद सिराज को जो चैंपियंस ट्रॉफी से एक्सक्लूजन हुआ ना उनका लास्ट मोमेंट, मुझे लग रहा है उनको बहुत काफ़ी हर्ट हुआ है. ठीक है, और दूसरी चीज़ से ये इम्पैक्ट हुआ है उनको थोड़ा आराम मिल गया है. नाउ ही लुक्स रियली फ्रेश एंड हिज पेस इज रियली अप. बहुत ही मतलब हाई क्वालिटी फास्ट बॉलिंग आई वुड से, एंड पेस इज ऑल्सो रियली लाइक 140 प्लस आराम से डाल रहे हैं सिराज, एंड ही हैज बीन द लीडर ऑफ दिस बॉलिंग अटैक विदाउट इट आउट फॉर गुजरात. प्रसिद्ध कृष्णा हैज सपोर्टेड हिम वेरी वेल. इवन प्रसिद्ध कृष्णा अपनी लास्ट इंजरी के बाद से लौट के आए. ही हैज बीन बॉलिंग वेरी वेल. Another guy is bowling really quick. मैंने पहले ही बोला था कि दिस इज वन ऑफ बेस्ट बॉलिंग अटैक्स इन दिस आईपीएल. हम गुजरात को कभी आईपीएल का जब प्री सीजन हमने लिया था तो वी नेवर रियली हमने गुजरात को इतना एस्टिमेट, इसलिए लोगों ने इतना गुजरात को ना वो नहीं दिया, गुजरात पे इतना ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वी ऑल थॉट कि यार कोई बैटिंग सुपरस्टार सीजन ही नहीं है. आई मीन ऑफ कोर्स दे हैड शुभमन गिल एंड जॉस बटलर टॉप ऑर्डर में, बट मिडिल ऑर्डर लुक्ड रियली वीक. कि यार ठीक है, राहुल तेवटिया, एम शाहरुख खान, आई मीन इवन रदरफोर्ड भी, मतलब ठीक है रदरफोर्ड थे, तो इट वाजंट लाइक फॉर एग्जांपल मुंबई का मिडिल ऑर्डर, किशोर कुमार यादव, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या. आई मीन बंदे हो तो ऐसे है ना, ऐसा कुछ नहीं था गुजरात के लाइनअप में. तो हम सबको लगा कि ठीक है, मे बी आई डोंट, मतलब गुजरात बॉलिंग अटैक वाज ऑलवेज गुड, बॉलिंग वाज ऑलवेज गुड, बट बैटिंग में थोड़ा सा सवाल थे गुजरात के. बट ये बहुत ही पुरानी कहावत है क्रिकेट में कि ग्रेट बैटिंग लाइनअप कैन विन यू अ मैच, बट ग्रेट बॉलिंग लाइनअप कैन विन यू अ टूर्नामेंट. आई थिंक बहुत कई बार कई सीजन्स में ये चीज़ आई है. आरसीबी फॉर एग्जाम्पल, अ टीम दैट ऑलवेज हैज अ ग्रेट बैटिंग लाइनअप, बट कभी आज तक आईपीएल नहीं जीत पाई. आपने कभी सोचा? क्योंकि बॉलिंग अटैक कभी अच्छा नहीं था. जितना भी रन बनाते वो लोग, चिन्ना स्वामी उनका बॉलिंग अटैक रन्स पड़वा ही देता था. सो गुजरात की जो स्ट्रैटेजी थी वो बॉलर्स पे थोड़ा उन्होंने फोकस किया, क्योंकि पिछले कुछ सीजन से क्या हो रहा है कि सब कोई बैटिंग पे फोकस किया जाता है. सनराइजर्स हैदराबाद फॉर एग्जाम्पल, हर कोई उनकी बैटिंग की तारीफ करता है कि अरे क्या बैटिंग है. बट जब तक आपका बॉलिंग अटैक आपकी बैटिंग को बैक नहीं करेगा ना, आप कोई फायदा नहीं है. और अब देखिए क्या हो गया हैदराबाद के साथ. इतनी स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप, और हैदराबाद की क्या हालत हो गई है कि नोबडी इज रियली स्टैंडिंग अप फॉर देम. हर कोई, आप देखोगे हैदराबाद में केमियोज मार के जा रहे हैं, 20s 30s, अट्रैक्टिव 20s, अट्रैक्टिव 30s, बट नोबडी इज रियली प्लेइंग दैट रोल फॉर हैदराबाद कि मैं मैच जिता के लाऊंगा. ऐसा कोई बंदा नहीं है हैदराबाद के लिए इस टाइम पे. सो वेरी टैलेंटेड बैटिंग लाइनअप स्पेशली, बट रियली फॉलिंग शॉर्ट. एंड गुजरात की जितनी तारीफ की जाए कम है. बैटिंग में दे हैव गॉट देयर टॉप ऑर्डर इज वेरी गुड. लेट मी फर्स्ट से साई सुदर्शन, शुभमन गिल एंड जॉस बटलर का जो टॉप 3 है उनका, दैट इज एज गुड एज एनी. बहुत अच्छा टॉप 3 है. बट मिडिल ऑर्डर पे जो उनके जो डाउट्स थे ना, वो दे हैव बीन वेरी केयरफुली सॉल्विंग दोज प्रॉब्लम्स. पहले शरफेन रदरफोर्ड को उन्होंने कंसिस्टेंटली मौके दिए. सी आज रदरफोर्ड ने कितना अच्छी बैटिंग कर रहे हैं रदरफोर्ड अब, क्योंकि उनको गुजरात ने फील कराया कि नहीं, आप ही हैं हमारे मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, हम आपको देंगे, हम आपको एक लंबा रन देंगे, आप फ्री होके खेलिए. और जब बंदा फ्री होके खेलता है ना, तो वो ऐसे ही खेलता है जैसा रदरफोर्ड ने खेला है. सी जो रदरफोर्ड उनके एक मिडिल ऑर्डर के एक जिक्सॉ के एक पजल के एक पीस थे. फिर वॉशिंगटन सुंदर, मतलब आई मीन हर कोई, बहुत लोग कह रहे थे कि वॉशिंगटन सुंदर के ऊपर मीम्स भी बन रहे थे कि यार ये बंदे को इंडियन टीम में जगह मिल जाती है, बट गुजरात की टीम में जगह नहीं मिलती है. सो वॉशी को आज मिली टीम सरप्राइजिंगली एज अ बैट्समैन, बट वॉशी शोड दैट ही इज अ वेरी गुड ऑलराउंडर. ऐसे ही नहीं उनको इंडिया प्रोस्पेक्ट है, वो ऐसे ही नहीं है. इंडिया के लिए खेलते हैं वो, टेस्ट में इंडियन टीम का पार्ट है, वनडे में इंडियन टीम का पार्ट रह चुके हैं, T20 में रह चुके हैं. सो देयर इज अ रीजन
जो बंदा ऑस्ट्रेलियन पिचेस पे रन मार सकता है ना, ऑस्ट्रेलियन अगेंस्ट ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग अटैक्स टेस्ट में जो उन्होंने किया हुआ ऑस्ट्रेलिया में कमाल, सो दैट गाय हैज गॉट गेम, ठीक है। ये कभी डाउट नहीं करना चाहिए उस बंदे को बैटिंग नहीं आती कि नहीं आती। देखिए यहाँ चांस मिलने वाली बात होती है। वॉशी का जनरली नंबर 7-8 रहता था, जहाँ पे कभी 2 बॉल, कभी 4 बॉल, कभी 5 बॉल, तो बंदा ज्यादा प्रूव नहीं कर पाता। एंड गुजरात ने आज वॉशी को ऊपर आने का मौका दिया, नंबर 4 पे उनको बैटिंग पे भेजा एंड ही टुक इट विद बोथ हैंड्स। 49 ऑफ 29 इस पिच पे जहां हैदराबाद के बैटर स्ट्रगल कर रहे थे, ये इनकी होम पिच है बाय द वे, वो स्ट्रगल कर रहे थे एंड वॉशी प्लेड सुपर्बली। एक और फैक्टर जो मुझे लगता है वॉशी के परफॉर्मेंस में हेल्प किया, वॉशी हैज बीन पार्ट ऑफ सनराइजर्स हैदराबाद फॉर ए लॉन्ग टाइम एंड ऑफ कोर्स ही न्यू कंडीशंस वेरी वेल। उन्होंने अपने पोस्ट मैच इंटरव्यू में भी ये चीज जिक्र करी कि आई न्यू द कंडीशंस, आई न्यू द बैटिंग वुड गेट बेटर while chasing. So full marks to Washi for using his experience and conditions in this lineup, in this match. And Washi के अलावा Shubman Gill played typical anchor's role. We all know how good Shubman is. And these chases are like bread and butter for Shubman Gill. Like आप उनको एक एंकर का रोल दे देंगे, you can like आंखें बंद करके भी वैसे इनिंग्स चेज कर सकते हैं। तो शुभमन गिल के लिए बहुत ही इजी चेज हो गई। और मुझे तो ये लग रहा है कि अभी गुजरात की टीम अभी फुल स्ट्रेंथ पे है नहीं, क्योंकि अभी आपने नोटिस किया होगा गुजरात सिर्फ 3 ओवरसीज प्लेयर्स के साथ खेल रही है। फॉर सम रीजन वो ग्लेन फिलिप्स को नहीं खिला रहे, जबकि उनके पास एक स्लॉट खाली है। वो आराम से शाहरुख खान या शाहरुख खान की जगह, स्पेशली या राहुल तेवटिया की जगह दे कैन ब्रिंग फिलिप्स, बट फॉर सम रीजन दे आर नॉट ब्रिंगिंग। आई डोंट नो, मैनेजमेंट का रीजन है, मे बी दे आर ट्राइंग टू गिव शाहरुख एंड तेवटिया लॉन्गर रन, सो दैट कुड माइट बी वन ऑफ द रीजंस। एंड उसके अलावा अभी केजी रबाडा जो अभी कुछ पर्सनल रीजन से घर चले गए हैं, वो भी वापस आएंगे। ही विल प्रॉब्ली रिप्लेस ईशांत शर्मा, हु हैज प्रॉब्ली, मुझे ऐसा लगता है थोड़ी सी लॉस्ट टीम। और ऐसा हो जाता है जब आपकी एज हो चुकी हो 36 एंड आप सिर्फ एक ही टूर्नामेंट खेलते हो, मतलब इस लेवल का। मतलब ऑब्वियसली ईशांत प्लेज फॉर दिल्ली इन देयर डोमेस्टिक T20 में, डोमेस्टिक लिमिटेड उस क्रिकेट, बट बहुत डिफरेंस है IPL और इसमें। एंड ईशांत सर्टेनली इज फीलिंग द हीट, so veteran of the game, but he will probably get replaced by KG Rabada once he comes back. Rashid Khan is still to find form for Gujarat Titans. So can you imagine a bowling lineup? मैं आपको bowling lineup आपको GT का बताता हूँ, जो actual bowling lineup है इनका। KG Rabada, ठीक है, Kagiso Rabada आपके हो गए, सिराज in such great form, प्रसिद्ध कृष्णा, ठीक है, 3 absolutely epic fast bowlers, 2 बहुत जबरदस्त फॉर्म में, और तीसरे हैं कागिसो रबाडा, जिनके लिए बताने की कोई मतलब मेंशन करने की कुछ जरूरत नहीं, कितने बेहतरीन फास्ट बॉलर हैं। देन राशिद खान जो कि फॉर्म में अभी नहीं है, वो उनका फॉर्म में आना भी बाकी है। बहुत बड़े प्लेयर है, फॉर्म में आ जाएंगे, राशिद खान की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। देन दे हैव आर साई किशोर, क्या ही इज एब्सोल्युटली, ही हैज बीन एब्सोल्युटली टेरिफिक एंड आई एम रियली हैप्पी। मैं जब भी कोई रणजी परफॉर्मर, कोई सॉलिड डोमेस्टिक परफॉर्मर IPL में अच्छा करता है ना, आई एम रियली हैप्पी एंड वेरी हैप्पी फॉर साई किशोर, कि जो बंदा रणजी से घिस के आया हो ना, और वो बंदा जब यहाँ परफॉर्म करता है, इट रियली फील्स ग्रेट। सो साई किशोर, राशिद खान एंड वॉशी, ऑफ कोर्स वॉशी से भी बॉलिंग तो उन्होंने करा ही नहीं आज, वॉशी एज ए बैट्समैन ही खिलाया। सो एक बॉलिंग लाइनअप ऑफ द पेडिग्री ऑफ सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, रबाडा, राशिद, साई किशोर एंड वॉशिंगटन। I mean, can you imagine? This is a tournament winning bowling lineup that Gujarat has assembled. एंड इसके अलावा इनके पास ये 6 बंदे अगर ये खिलाते हैं, इनके पास अभी भी 2 ओवरसीज स्लॉट्स हैं बैटिंग में, जो एक बटलर का है, दूसरा रदरफोर्ड का है। फिलिप्स इनके पास बाहर बैठे हैं जस्ट इन केस कोई इंजरी कंसर्न होता है। इंडियन बैटिंग की बात करें, देयर गॉट सुदर्शन, देयर गॉट गिल, नो वॉशी ने आके तो पूरा मुझे लगता है बहुत इनको स्ट्रॉन्ग बैलेंस दिया है। देन एम शाहरुख खान एंड राहुल तेवटिया 2 और हैं, जो अभी इतना मौका नहीं मिला है उनको, क्योंकि शायद इतने चांसेस भी नहीं मिले हैं, तो वो भी हैं। सो गुजरात very quietly are assembling into a very great lineup in this tournament. They are now ranked 2 in the IPL points table. So to be fair, मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी गुजरात से, but at the start of the season I did not expect to do them to do so well, but I was wrong, I'll admit. And मतलब Sherfin, Rutherford and then now Washington Sundar, they are really finding superstars in their lineup. और हैदराबाद के लिए तो मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि रियली मुझे लगता है उस कैंप में थोड़ी नेगेटिविटी आ गई है उस कैंप में, एंड दे रियली नीड समबडी टू स्टैंड अप इन देयर बैटिंग लाइनअप। देखिए 150 का जब आप टारगेट करते हो हैदराबाद की पिच पे, आई नो द पिच यूज वॉज डिफरेंट, बट स्टिल दिस इज द ग्राउंड विद जहाँ पे 200 प्लस इजीली स्कोर होता है,
ठीक है, एंड आपने देखा भी बैटिंग कितनी इजी हो गई थी सेकंड इनिंग्स में, तो 150 वाज ए रियली लो टोटल, इतनी डिफिकल्ट पिच नहीं थी ये कि 150। एंड आप देखिए, आप बैट्समैन जो थे उनको स्टार्ट्स मिल रहे थे, चाहे तो अभिषेक हो या इवन कमिंस हो एट द एंड, एंड नीतीश हो एंड क्लासन हो, सबको स्टार्ट्स मिले, बट nobody really built on their starts. So Hyderabad really will have to regroup. They started out this tournament as one of the most feared teams of this league, and now they are almost at the bottom. So lot to think about for SRH, and for GT I would say, I mean, really great job in assembling a superstar bowling lineup. And the batsmen also come into the party, so they are now a team to reckon with. So thank you everyone. That was our post-match analysis for today. We'll see you soon. Good night.